आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, मेरे सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए मैं आपको ये कहानी अपने फ़ोन के माध्यम से ही रिकॉर्ड करके सुनाने वाला हूँ। यह कहानी मेरी ओरिजिनल आवाज़ में ही होगी और थोड़ी बहुत साउंड क्वालिटी कम हो सकती है, पर आज की कहानी बेहद ही खौफनाक है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। NH-33 माना जाता है कि इस पर एक तमेरा घाटी है, जहां रात के वक्त मौत सड़कों पर घूमती है और बहुत से ड्राइवरों को यहां एक औरत दिखाई देती है जो कि रोड क्रॉस करते हुए उनकी कार के आगे अचानक से आ जाती है। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए दो रिपोर्टर्स NH-33 के उस तमेरा घाटी पर जाते हैं। शाम के यहीं कोई 7 बजे होंगे। उनकी गाड़ी NH-33 पर थी। तमेरा घाटी पर युग और वीरू ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। युग के हाथ में कैमरा था और वीरू आगे आगे चल रहा था। लाइव वीडियो चल रही थी और वे तमेरा घाटी में भटक रहे थे और वहाँ के आसपास के नज़ारों को दिखा रहे थे। वीरू बोले जा रहा था और युग कैमरे को पकड़े खड़ा हुआ था। वे दोनों आसपास भटक ही रहे थे। उन्हें 1 घंटा हो गया था आसपास भटकते हुए, परंतु उन्हें अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली थी जिसे वे दिखा सकें कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं। वे बस अपने कैमरे के सामने बेफिजूल की बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ सरसराहट सुनाई देती है। युग के हाथ कैमरे को पकड़कर और कस जाते हैं और वीरू की नज़रों की ओर करते हैं। वीरू की नज़रें मानो थम सी गई थी, क्योंकि वीरू ने दूर झाड़ियों में कुछ ऐसी चीज़ देख ली थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। तो लाल आंखें चमक रही थी जो इन दोनों को देख रही थी। दूर झाड़ियों से उन आंखों को देखकर दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। वीरू कहता है, युग भाग यहाँ से। वे दोनों वहाँ से भागते हैं और कैमरा वहीं पर गिर जाता है। परंतु आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने कैमरे को वहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन कैमरा अपने आप हवा में झूल रहा था, मानो वो कोई अदृश्य शक्ति है जो इस सभी पलों को रिकॉर्ड करना चाहती है। वीरू और युग दोनों वहाँ से अपनी कार की ओर भाग रहे थे, परंतु वे ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। अचानक से वीरू का पांव एक टहनी में अटक गया और वो नीचे गिर गया। युग भागकर आगे निकल गया था। उसने ध्यान नहीं दिया कि वीरू पीछे गिर गया है। वीरू खड़ा होता कि इससे पहले ही वो 2 आंखें उसकी ओर बढ़ने लग गई थी। वीरू बस उन आंखों को घूर रहा था। उसकी मानो शुद्ध बुद्ध सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई। कुछ ही पलों में वे 2 आंखें वीरू को अपने अंदर समा लेती हैं और वीरू की चीखें गूंज जाती हैं। दूसरी तरफ युग गाड़ी के पास आ गया था। जब वो देखता है कि वीरू उसके पीछे नहीं है, परंतु वीरू के चीखे सुनकर उसके हाथ पांव जम जाते हैं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। युग ने गाड़ी के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे और गाड़ी स्टार्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा था, परंतु वो असफल रहा।
तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक सफ़ेद रंग के साया खड़ा हुआ है, जिसकी लाल आंखें किसी खून की तरह चमक रही हैं। वो दो खून से सनी आंखें युग को देख रही थी। युग पसीने से तरबतर हो गया था। वो साया अचानक से गाड़ी के बोनट पर आकर बैठ जाता है। उसके लंबे लंबे खून से सने हुए दांत, जिनमें अभी भी वीरू का मांस फंसा हुआ था, वो युग को देखकर हंस रही थी और अपने पैरों को गाड़ी के शीशे पर मार रही थी। अंदर बैठा युग असहाय महसूस कर रहा था अपने आप को। युग गाड़ी से नीचे उतरता है और वहां से पीछे की ओर भागता है। भागते भागते युग काफी दूर आ गया था, परंतु अचानक से ही ऊपर से एक टहनी आती है और किसी फांसी के फंदे की तरह युग के गले में लिपट जाती है और अचानक से युग को दूर झाड़ियों में खींच ले जाती है। युग भी अब मर चुका था और वो अदृश्य कैमरा जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, ये सब लाइव यूट्यूब पर चल रहा था। ये लाइव देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस दिन के बाद से किसी ने भी रात के वक्त NH-33 की तमेरा घाटी में जाने का साहस नहीं किया। अगले दिन जब पुलिस ने देखा तो दोनों दोस्तों की बेहद ही डरावनी अवस्था में लाश उन्हें मिली। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पता चला कि उन दोनों के दिलों को किसी ने निकाल लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि उनके दिलों को किसी ने अपने हाथ से निकाला है, परंतु कोई आम आदमी या कोई खूनी अपने हाथ से किसी का दिल कैसे निकाल सकता है। सभी बस एक ही ओर इशारा कर रहे थे कि तमेरा घाटी श्रापित है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, जल्द ही हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा और फिर आपको एक से एक बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।